चलो बताओ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? जल्दी बोलो। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। ठीक है। और क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संधि के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। कौन सा विकल्प सही है? परिहि प्लस कार। देखना इधर, परिहि प्लस कार क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो। और है प्रो प्लस ज्वल क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ। और कृपा प्लस आचार्य, कृपा प्लस आचार्य। और एक है नी, हाँ नी प्लस स्थुर। बोलो कौन सा विकल्प सही है? जल्दी बताओ कौन सा विकल्प सही है? संधि के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? जी बताओ कौन सा विकल्प सही है? बोलो बोलो। परिहि प्लस कार क्या हो जाएगा? परिष्कार, विसर्ग का षटकोण वाले सा में परिवर्तन हो जाना, व्यंजन संधि। ठीक है। प्रो प्लस ज्वल क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो। प्रो प्लस ज्वल क्या हो जाएगा? प्रोज्वल। ये भी कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। ठीक है। कृपा प्लस आचार्य क्या हो जाएगा? कृपाचार्य। ठीक है। और निहि प्लस स्थुर, इसमें लिखा है निष्ठुर। अब बताओ जी सही है? कौन सा सही है? जल्दी बोलो। ठीक है। और इसमें विसर्ग नहीं है क्योंकि, इसलिए गलत है जी। ठीक। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में कोई भी उपसर्ग नहीं है? जल्दी बोलो। ऑप्शन है बेचारा, फिर है विहित, फिर है बेसुमार, फिर है विदित। ऑप्शन लिख दे इधर। देखो किस में कोई भी उपसर्ग नहीं है? बेचारा, फिर है विहित, विहित, और विहित के बाद है बेसुमार, बेसुमार, और एक ऑप्शन है विहित हो गया, बेचारा, बेसुमार, विदित। बोलो विदित। किस में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? जल्दी बोलो। किस में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? जल्दी बोलो। बेचारा, बेचारा में हुआ है बे, बेईमान, बेचारा, बेवकूफ। ठीक है। और विहित में भी बी उपसर्ग। इसमें कौन सा उपसर्ग है? बी उपसर्ग। और इसमें बे उपसर्ग है, और इसमें बे उपसर्ग है, लेकिन विदित में नहीं है। विदित स्वयं एक शब्द होता है। ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि संतोष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? संतोष कल पढ़ा रहे थे हम। संतोष में कौन सा उपसर्ग है? ऐसे लिखा हो या फिर ऐसे लिखा हो। ठीक है। तो संतोष में कौन सा उपसर्ग? सम उपसर्ग है। ठीक, सम उपसर्ग है। आगे देखें, किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है आपत, फिर है विदेश, फिर है प्रबंध, फिर है मोसेरा। जल्दी बोलो। देखो किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन देखें। ऑप्शन में है मोसेरा, और मोसेरा के बाद है आपत, आपत के बाद है विदेश, और विदेश के बाद है प्रबंध। बताओ किस में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? जल्दी बोलो। मोसेरा स्वयं एक शब्द है, और मोसेरा में किसका? जल्दी बोलो। मोसेरा में किसका है? जल्दी बोलो। मोसेरा में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय का नाम तो बताओ। एरा प्रत्यय। क्या है? एरा प्रत्यय है इसमें। एरा प्रत्यय। प्रत्यय कहाँ लगाए जाते? जल्दी बोलो। प्रत्यय किसी भी शब्द की कहाँ लगाए जाते? शब्द के पीछे लगाए जाते। प्रत्यय कितने प्रकार के होते? प्रत्यय के प्रकार बताओ। कितने भेद होते इसके? बोलो कितने भेद? तो 2 होते। कौन कौन? एक है कृत प्रत्यय, और एक है तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय के एग्जाम्पल बताओ। जल्दी बोलो। कृत प्रत्यय के एग्जाम्पल बोलो। बोलो। जो जो क्रिया से मिलकर बने होते हैं, जो क्रिया से मिलकर बनते हैं, क्रिया से मिलकर बनते हैं, उनको क्या कहते हैं? कामिंस क्रिया और कामिंस कृत प्रत्यय। उनको कौन सा प्रत्यय कहते हैं? ठीक है, कृत प्रत्यय। और तद्धित प्रत्यय जो जो संज्ञा, कौमा सर्वनाम, और कौमा विशेषण से मिलकर बनते हैं। नोट कर लो। जो संज्ञा, सर्वनाम, कौमा विशेषण से मिलकर बनते हैं, से मिलकर बनते हैं, उनको कौन सा प्रत्यय कहते हैं? तद्धित प्रत्यय। जैसे एग्जाम्पल तुमने कई बार देखे, सेठ। सेठ कैसा शब्द है? संज्ञा शब्द है। और सेठ में यदि आनी प्रत्यय लगा दें तो क्या हो जाएगा? सेठानी। क्या हो जाएगा? सेठानी। वैसे देखो पंडित, पंडित में यदि आइन प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा? पंडिताइन। ठीक है, पंडिताइन। ये क्या? तद्धितांत शब्द बन चुका, पंडिताइन। ठीक है, याद रहे ना। आगे देखें, किस शब्द में करण तत्पुरुष समास नहीं है? ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें करण तत्पुरुष समास नहीं है? ऑप्शन सुने। मनमाना। बताओ मनमाना में कौन सा समास है? मनमाना में कौन सा समास है? मनमाना मतलब मन से माना, मन से
मन, आप बोलो। फिर है इसमें ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर प्रदत्त में ईश्वर द्वारा प्रदत्त, प्रदत्त में प्रदान करना, ठीक है। और फिर कह रहे तुलसीकृत, तुलसी के द्वारा रचित या तुलसी द्वारा रचित। फिर है पदच्युत, पद से अलग। अब बताओ कौन, मतलब कौन से शब्द में करण तत्पुरुष समास नहीं है? करण तत्पुरुष, हटा दे इसको। करण तत्पुरुष, देखो इधर, करण तत्पुरुष की पहचान बताओ, ठीक है। करण तत्पुरुष की, करण तत्पुरुष की पहचान बताओ। करण तत्पुरुष पहले करण कारक की विभक्ति क्या होती? करण कारक की विभक्ति होती से और कॉमा के द्वारा, ठीक है। जिस शब्द में से कॉमा के द्वारा की, ठीक है, समास विग्रह करने पर ध्वनि निकलती है, वहां पर करण तत्पुरुष समास होता है। जैसे मन चाहा, किससे चाहा? मन से चाहा, सही है, सी आ रहा है उसमें, ठीक है। उसके बाद है फिर ऑप्शन है ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर के द्वारा प्रदान किया हुआ, तो द्वारा आ रहा है उसमें, ये भी सही है। तुलसीकृत, तुलसी के द्वारा रचित या तुलसी द्वारा कृत। और पदच्युत, पद से अलग होना, ठीक है, अलग होने के भाव में अपादान कारक विभक्ति, तो उसमें अपादान तत्पुरुष है, समझ गए। फिर है मुनि श्रेष्ठ का समास विग्रह कीजिए। मुनि श्रेष्ठ, जल्दी बोलो। मुनि श्रेष्ठ, मुनि श्रेष्ठ का समास और सप्त सिंधु का, सप्त सिंधु का समास विग्रह करिए। और अठन्नी का समास विग्रह करिए, अठन्नी। और समास का नाम भी बताओ, जल्दी बोलो। और चंद्रमौली का करिए, चंद्रमौली, चंद्रमौली, चंद्रमौली के बाद त्रिकोण, त्रिकोण, जल्दी बताओ। इनके समास विग्रह कीजिए और समास का नाम। मुनि श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ, बताओ कौन सा इसमें समास है? मुनियों में श्रेष्ठ, जल्दी बोलो, बोलो। कर्मधारय समास है। मुनियों में श्रेष्ठ कौन सा समास है? कर्मधारय समास है, बहुत बढ़िया, कर्मधारय समास। और सप्त सिंधु बताओ, पहले समास विग्रह बताओ। जे भैया जेल बॉर्डर के पेपर में आ चुको, ठीक है, जे जेल बॉर्डर यूपी पुलिस के पेपर में आ चुको 2019। सप्त सिंधु का समास विग्रह, सिंधु नदी कहाँ पे आ गई उधर? सप्त सिंधु, सप्त मीन्स होता सात, सात सिंधुओं का समूह या समाहार। क्या लिखेंगे? सात सिंधुओं का, सिंधुओं, सात सिंधुओं का समूह या समाहार, समूह या समाहार, ठीक है। और देखें अठन्नी बताओ, आठ आनों का समूह, इनमें इसमें कौन सा समास? द्विगु समास है, ठीक। इसमें भी कौन सा समास है? द्विगु समास है। कैसे? आठ आनों का, आठ आनों का समूह, आठ आनों का समूह। और चंद्रमौली बताओ, चंद्र है मौली में जिसके, चंद्र है मौली में जिसके, अर्थात कौन है वो? अर्थात शिव भगवान, शंकर जी, अर्थात शिव जी, जिनके अभी दिन चल रहे सोमवार, है ना, अभी सोमवार होने के लिए तो चल रहे, ठीक है। त्रिकोण बताओ, त्रिकोण तीन कणों का समूह, ठीक है। अगर आ जाए त्रिदेव, त्रिदेव आ जाए, तीन देवों का समूह। लंबोदर में बताओ कौन सा समास है? लंबा है उधर जिसका, अर्थात गणेश भगवान, कौन सा? बहुब्रीहि समास। अगर आ जाए कमल नयन, कमल के समान नयन कर्मधारय, और कमल के समान आंखों वाली कमल नयन, तो कौन है? लक्ष्मी जी, ठीक है। तो उसमें बहुब्रीहि और कर्मधारय दोनों हैं, ठीक है। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव भगवान, और नीला, नीला है कंठ, ठीक है, नीला है जो कंठ, तो कर्मधारय भी है उसमें, ठीक है। हटाएं आगे, अगला क्वेश्चन देखा। अगला क्वेश्चन है संज्ञा शब्द से बना विशेषण बताइए। संज्ञा शब्द से बना, ठीक है। ऑप्शन है दुखी, ऑप्शन है दुखी, दुखी के बाद है बिकाऊ, बिकाऊ, जो संज्ञा शब्द से बना है उसको बताओ। फिर है भुलक्कड़, भुलक्कड़, और भुलक्कड़ के बाद ऑप्शन है हमारा, हमारा। कौन सा संज्ञा शब्द से बना है? जल्दी बोलो। संज्ञा शब्द से बना विशेषण, जल्दी बोलो। देखो इधर, अगर हम इधर से निकाल दें दुख शब्द, तो दुख कैसा शब्द है? संज्ञा शब्द है। कैसा शब्द है? संज्ञा। और दुखी जो शब्द बन चुके, वो कौन सी संज्ञा बन चुकी? भाववाचक संज्ञा। कौन सी? भाववाचक संज्ञा। दुखी, सुखी, ठीक है, ममता, ये पेपर में आने वाली ममता, बचपन, बचपन के बाद लिखे, और लिखे मोटापा, मोटापा के बाद बुढ़ापा, ये कौन सी संज्ञा है सब? ठीक है, भाववाचक संज्ञा है। और भुलक्कड़ में बताओ कौन सा प्रत्यय है? भुलक्कड़ में कौन सा है? अक्कड़, अक्कड़ प्रत्यय है, ठीक, अक्कड़ प्रत्यय है इसमें, अक्कड़ प्रत्यय। और हमारा कैसा शब्द है? हमारा कौन सा शब्द है? हमारा सर्वनाम शब्द है। हमारा क्या है?
सर्वनाम शब्द है। कौन सा सर्वनाम है भाई साहब, कौन सा सर्वनाम है, जल्दी बताओ। उत्तम पुरुष है, मध्यम है कि अन्य, जल्दी बोलो। हमारा में कौन सा है, देखो देखो इधर पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के बताए थे, जिनको नहीं बनना है नोट कर लियो, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम दो कितने, तीन प्रकार के, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और मध्यम के बाद अन्य पुरुष, ठीक है, अन्य पुरुष। देखो उत्तम में कौन कौन थे, उत्तम में कौन है, उत्तम में मैं और हम। अब मैं के परिवार के मैंने, मुझे, मुझसे, मुझको, जितने भी हैं वो सब। हम वाले में हमें, हमने, हमारा, हमको, ठीक है, हमसे जितने भी है। तो इसमें क्या आ चुके, हमारा। हमारा में कौन सा पुरुष है, उत्तम पुरुष सर्वनाम है। कौन सा है, उत्तम पुरुष सर्वनाम। देखो ऐसे डीपली पूछे जाएंगे क्वेश्चन, उत्तम पुरुष सर्वनाम है, ठीक है। और मध्यम में कौन आते, जल्दी बोलो, मध्यम में कौन आते, मध्यम में आते तुम, क्या आते, तुम, और साथ में आते आप, ठीक है। इसके अलावा जितने भी है, यह है, वह है, ए वे, उनके, उनकी, उनका, उसके, उन्हें, उन्होंने, सभी अन्य पुरुष में आते। समझ गए। सर्वनाम कितने प्रकार के होते, बहुत होशियार हो। सर्वनाम कितने प्रकार के, 6 प्रकार के होते हैं। और सर्वनामों की संख्या कितनी होती, 11 होती है, अच्छे से याद रखो, ठीक है। हटा दें। अब इधर देखे, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम, जल्दी बोलो। निश्चयवाचक सर्वनाम, यह है, वह है, ए वे, बहुत बढ़िया, यह है, वह है, ए वे। अनिश्चयवाचक बताओ, इन्हीं से आएगा पेपर भैया। अनिश्चयवाचक सर्वनाम बताओ। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन कौन है, कोई और कुछ, कोई और साथ में कुछ। अब इनके परवाह के कुछ कुछ, ठीक है, जैसे मूवी में कुछ कुछ होता है, ठीक है, कोई ना कोई, कुछ ना कुछ, ये सब। और बताओ प्रश्नवाचक में बोलो, प्रश्नवाचक सर्वनाम में, प्रश्नवाचक में क्या है, क्यों, कैसे, कब, क्या, कैसे, कहाँ, ठीक है, ये प्रश्नवाचक में है। प्रश्नवाचक के बाद निजवाचक में बोलो, निजवाचक, हाँ, स्वयं, स्वयं के बाद आप, आपके बाद खुद, और खुद के बाद स्वतः, और स्वतः के बाद अपने आप, अपने आप, ठीक, ये शब्द आएंगे। संबंध वाले बताओ, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंध में बोले कौन है, जो, सो, जैसा, वैसा, जो, सो और जैसा, वैसा, ठीक, सब पढ़ा चुके जी। जो, सो, जैसा, वैसा, जल्दी से नोट कर लो, जिनको नोट करना हो तो जल्दी से नोट कर लो, नहीं तो आराम से फोटो लो, ठीक है। पेपर में आएंगे कि यह एक लड़का है, ठीक है, यह मेरा बैग है, ठीक है, यह कुर्सी है, किस प्रकार के, निश्चयवाचक सर्वनाम के बाद, ठीक। आगे क्वेश्चन देखें, और देखो इसमें आया भी है, यह कौन सा सर्वनाम है, इसमें पूछ रहे यह कौन सा सर्वनाम है, यह है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम है। लिख चुके। ये बताओ किसको अभिकारी शब्द कहते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय, जल्दी बोलो, किसको अभिकारी शब्द कहते हैं, अभिकारी शब्द किसको कहते हैं, अव्यय को कहते हैं। कल बताए थे ना अभिकारी शब्द कौन कौन से हैं, क्या, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विकारी शब्द होते हैं। अभिकारी अव्यय बस होता है, ठीक है। अव्यय में, सॉरी, अभिकारी में कौन कौन है शब्द हैं, अभिकारी की जल्दी बताओ, रिपीट करो। अभिकारी में कौन कौन बताए थे, अतः, अतः के बाद इसलिए, नोट कर लो, इसलिए के बाद, इसलिए के बाद लिखे तुरंत, तुरंत के बाद लिखे परंतु, परंतु के बाद लिखे किंतु, किंतु के बाद लिखे लेकिन, लेकिन, और अथवा, अथवा के बाद लिखे और के बाद लिखे एवं, एवं, ऐसे लिख लें, ये सारे शब्द आएंगे। इस प्रकार के शब्द अभिकारी शब्द कहलाते। वो अभिकारी शब्दों को ही अव्यय कहा जाता है, अव्यय कहा जाता है। अव्यय के कितने भेद होते, तो 4 भेद होते हैं। अव्यय के कितने भेद, 4 भेद पूछे जाएंगे पेपर में। और विशेषण के कितने भेद, विशेषण के भी 4, ठीक, ऐसे याद कर लो, जल्दी से नोट कर लो। लड़का कैसा शब्द है, लड़का विकारी है या अभिकारी, इसमें आया है आज क्वेश्चन, लड़का कैसा शब्द है, लड़का, सोचो। अब संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनने वाले शब्द विकारी कहलाते। तो लड़का कैसा शब्द है, संज्ञा, और कौन सी संज्ञा है, लड़का में जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। अब लड़का का नाम भी आ जाए तब भी विकारी शब्द है, ठीक है। किसी का भी निर्जीव या सजीव वस्तु का नाम आ जाए, विकारी शब्द, ठीक है। सर्वनाम की बात कही जाए, विकारी शब्द, विशेषण की बात कही जाए तो विकारी शब्द, हटा दें, ठीक। अब आगे देखें, विशेषण की बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। जो शब्द की विशेषता बताते हैं, जो शब्द की विशेषता बताते हैं उनको क्या कहते हैं,
विशेषता बताते हैं उनको क्या कहते हैं? रिवीजन वाली क्लास है, जितने ज्यादा बताओगे उतने ज्यादा होशियार हो जाओगे। ठीक है, क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, और जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है, विशेषता बताई जाती है, नोट करते जाना जिसको नहीं आते, बताई जाती है, क्या कहलाते? विशेष कहलाते, विशेष। ठीक, हम जो चीज बता रहे हैं वो इधर देखें। ऐसे कौन से शब्द की अपन पहचाने एग्जाम हॉल में कि वो विशेषण है? ठीक है, तो लिख लें, जिन शब्दों के पीछे, नोट करें इसमें, जिन शब्दों के पीछे एक कॉमा ई है, नोट करें, और कॉमा इत प्रत्यय लगा हो, सीधे बस ये तीन शब्द, इत प्रत्यय लगा हो तो वह शब्द विशेषण शब्द कहलाते हैं। वह शब्द विशेषण शब्द कहलाते हैं। विशेषण शब्द कहलाते हैं। ऐसे नोट कर लो। अब एग्जाम्पल देखे, जैसे अगर हम एक शब्द दें भारत, और भारत कैसा शब्द है? संज्ञा शब्द है, क्योंकि भारत एक देश का नाम है। ठीक है, किसी का नाम, किसी वस्तु, स्थान। ठीक है, ऐसे नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब बताओ, भारत से अगर हम विशेषण बनाए तो क्या बनेगा? भारत से बनेगा भारतीय। क्या बनेगा? भारतीय। अब देखो इसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ा? ई है प्रत्यय। समझ गए? अगर हम इधर दे लें इतिहास, एक शब्द इतिहास, इतिहास का विशेषण शब्द क्या होगा? ऐतिहासिक। क्या होगा? ऐतिहासिक। जित दोनों आ चुके पेपर में, ऐतिहासिक। और एक शब्द है अवेतन। क्या है? अवेतन, जिसको वेतन ना मिलता हो, अवेतन। अवेतन का बताओ? अवैतनिक। क्या होगा? अवैतनिक। ऐसे अगर हम इधर दे लें, अगर मानव, जी सब आ चुके, मानव से बनाए विशेषण शब्द क्या बनेगा? मानवीय। क्या बनेगा? मानवीय। ठीक है, उधर पे मानवता भी आएगा पेपर में। समझ गए? मानव का विशेषण में मानवीय और मानवता भी ऑप्शन में रहेगा। तो मानवता, जिसके पीछे बड़ा ता आ जाए, पन आ जाए, या आ जाए, इमा आ जाए। ठीक है, तो वे कौन से शब्द कहलाते? भाववाचक संज्ञा। समझ गए ना? जैसे ममता, शत्रुता, मित्रता, ऐसे। और जिनके पीछे तो आ जाए गुरुत्व, मित्रत्व, शत्रुत्व। ठीक है, तब भी भाववाचक संज्ञा। मानव का विशेषण शब्द मानवीय होता है। मानव का क्या होता है? मानवीय होता है। जैसे पुस्तक शब्द, पुस्तक से क्या बनेगा? पुस्तकीय। क्या बनेगा? पुस्तकीय। जी आ चुके पेपर में, पुस्तकीय विशेषण बनेगा, पुस्तकीय। आप तो नहीं गलत करके आओगे। ठीक, तो वे शब्द, जिन शब्दों के पीछे एक ई और इत प्रत्यय लगा होता है, विशेषण शब्द कहलाते हैं। अब जब भी पेपर में आए तो इनसे समझिए। ठीक, हटा दें। ठीक है, आगे देखें, अगला क्वेश्चन देखें। सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? कौन सा सार्वनामिक विशेषण? अब ये बताओ कि ऐसे कौन से सर्वनाम हैं जिनका प्रयोग सार्वनामिक विशेषण में नहीं किया जाता है? ऐसे कौन से सर्वनाम हैं? पुरुषवाचक और निजवाचक। ठीक है, ऐसे पेपर में आएंगे। पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनामों का प्रयोग सार्वनामिक विशेषण में यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, अब बताओ कौन सा एग्जाम्पल सार्वनामिक विशेषण का है? वह है आदमी हंसता है। दूसरा ऑप्शन, काला कुत्ता भौंक रहा है। फिर है सीता अच्छी औरत है। फिर है वह आ रहा है। बोलो, सारे लिख दें? बताओ कौन सा सार्वनामिक विशेषण है? तो ऑप्शन है वह आदमी। एक ऑप्शन है वह आदमी हंसता है। वह आदमी हंसता है। फिर है काला कुत्ता भौंक रहा है। काला कुत्ता भौंक रहा है, इधर पे होना चाहिए काला कौआ काट लेगा। काला कुत्ता भौंक रहा है। ठीक है, भौंक रहा है। फिर अगला ऑप्शन है सीता अच्छी औरत है। सीता अच्छी औरत है। सीता अच्छी औरत है। ठीक, फिर डी ऑप्शन देखें। डी ऑप्शन में है वह आ रहा है। वह आ रहा है। अब कौन सा सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है? सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण। कितने लोग ये वाले टाइप कर रहे? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। 1 2 3, बस 2 ही लोग हैं। 3 4 हो जाओ। 1 2 3 4 मैया जी की जय जयकार तो हो ही जाए। जल्दी बोलो। हमें ठीक है, यही सही है। हमने बताए थे ए मूर्तियां, वह आदमी, वह लड़की, यह लड़की। ठीक है, जितने भी जी हैं, किनको छोड़कर इसमें? पुरुषवाचक को छोड़कर और निजवाचक को छोड़कर।
निजवाचक को छोड़ दो, मतलब अपने बारे में छोड़ दो और किसी के नाम के बारे में छोड़ दो। ठीक है, अगर नाम भी है तो उसके आगे यह वह लगाओ तो सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, अब इधर पे देखो, कुत्ता तो है लेकिन कैसा है कुत्ता? काला कुत्ता है। ये कैसा वाक्य है? विशेषण, विशेषण संबंधी वाक्य है। कैसा है? विशेषण संबंधी वाक्य है। सीता कैसी है? अच्छी औरत है। सीता कैसी औरत है? अच्छी औरत है। अच्छी क्या है? विशेषण शब्द है, विशेषण शब्द है अच्छी। देखो वह आ रहा है, वह आ रहा है, वह आ रहा है मतलब निश्चित वाचक। क्या है? निश्चित वाचक सर्वनाम, निश्चित वाचक सर्वनाम है इसमें, यह वह भी निश्चित वाचक सर्वनाम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है? ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया की परिभाषा बताओ कोई, जल्दी बोलो। पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं? हाँ कल बताए थे ना, एक क्रिया के होने के बाद तुरंत दूसरा कार्य आरंभ हो जाए। ठीक है, उस प्रकार की क्रिया को कौन सी क्रिया कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। अब एग्जाम्पल समझना अच्छे से। ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है? ऑप्शन, मोहन पत्र लिखता है। ठीक है, फिर है मेघा भोजन कर रही है, चिड़िया दाना चुग रही है, अंकिता खेलकर पढ़ने लगी। तो अंकिता पहले बैठी उसके बाद पढ़ने लगी। ठीक है, तो दो क्रिया। ठीक है, पहले अंकिता क्या करी? पहले खेली और उसके बाद फिर बैठकर पढ़ने। ठीक है, किस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप में है? सकर्मक रूप में। ठीक है, तो उसने आम खाया, फिर ऑप्शन है मछली तैरती है, फिर है वे डूब गए, वह नहाकर आया। बोलो। हाँ, ऑप्शन है सकर्मक क्रिया को उदाहरण, उसने आम खाया। फिर दूसरा ऑप्शन मछली तैरती है, तैरती है। इस प्रकार की क्रियाओं को कौन सी, जो क्रियाएं अपन स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं उन क्रियाओं को सकर्मक क्रियाएं कहते हैं। जल्दी बताओ। वे डूब गए, वह नहा कर आया, जी बताओ। नहीं, मछली तैरने कुछ नहीं, वो आसानी से काम कर लेते। जैसे कहते हैं घोड़ा दौड़ता है आराम से दौड़ लेगा, लड़का दौड़ता है आराम से दौड़ लेगा, लड़का चलता है आराम से, अकर्मक क्रिया। ठीक है, सकर्मक क्रिया, उसने आम खाया, खाने में थोड़ी ताकत तो लगेगी, शायद आम कठोर हो। सोचो ना, ऐसे सोचो। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि वह पढ़ रहा है, पढ़ने में भी दिमाग लगता है भैया। अगर वह कहते कि लिख रहा है, वो आसानी से लिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर देखो इधर सकर्मक क्रिया में सबसे ज्यादा कौन पूछे जाते, नोट कर लें, हंसना, रोना, नहाना, नोट कर लो, नहाना, तैरना, तैरना और बैठना, बैठना। ये कौन सी क्रिया है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। अकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है, इसमें कोई कर्म नहीं होता। अकर्मक क्रिया आसानी से, वह हंस रहा है, और मुस्कुराना भी लिख लो, मुस्कुराना। अरे तुम इनको रटो, सोना रोना, इसमें सोना और लिख लो, सोना। अगर वो हंस रहा है तो वो क्या हंस रहा है? कैसा हंस रहा है? ठीक है, हटा दें। ये जल्दी से नोट कर लो, उसके बाद देखें आगे। फिर वाक्य है वह थोड़ा बीमार है। इस वाक्य में थोड़ा, थोड़ा बताइए, थोड़ा कौन सा क्रिया विशेषण है? परिमाणवाचक। कौन सा है? परिमाणवाचक। देखो अब इधर हटा दें इसको, थोड़ा बहुत धीरे धीरे, थोड़ा कॉमा बहुत, और वो गाना है ना धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, धीरे और धीरे। ठीक है, थोड़ा बहुत धीरे धीरे कौन सा विशेषण है? क्रिया विशेषण है। कौन सा है? क्रिया विशेषण है, नोट कर लो, इन्हीं में से पेपर में आया है, क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण। थोड़ा कॉमा बहुत और धीरे धीरे। फिर क्वेश्चन आज का बहुत अच्छा पेपर था, वे अभिकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं क्या कहलाते हैं? अव्यय। वे अभिकारी शब्द, अभिकारी शब्द में क्या आएंगे? अव्यय। तो अव्यय के भेद ही तो पूछे जाएंगे। वे अभिकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों कॉमा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं क्या कहलाते हैं? ऑप्शन, संबंध बोधक शब्द कहलाते, या विस्मयादि बोधक शब्द, या क्रिया विशेषण शब्द, या समुच्चय बोधक शब्द।
समुच्चय बोधक में क्या पढ़ाए थे? राम और श्याम भाई हैं, ठीक है। सूरज निकला और पक्षी चहचहाने लगे, और शब्द से जुड़ेंगे, समझ गए? जहां पर एक वाक्य दूसरे वाक्य को जोड़ दे, ठीक है, जैसे शब्द बोलते और, एवं, अथवा, ये समुच्चय बोधक, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अविकारी शब्द है? अविकारी बोले अव्यय, क्रिया विशेषण या विशेषण, इसमें ऑप्शन जी है, ठीक है। अव्यय और अव्यय के बाद है क्रिया विशेषण। कौन सा अविकारी शब्द है? क्रिया विशेषण, अव्यय, क्रिया विशेषण और स्वयं विशेषण। और एक ऑप्शन है ए व बी दोनों। कौन सा अविकारी शब्द? जी ऑप्शन है नीचे, अविकारी शब्द कौन सा है? अविकारी शब्द जी बताओ, ए ऑप्शन है कि बी ऑप्शन है कि सी ऑप्शन कि डी ऑप्शन? बोलो कौन सा सही है? यही बस है, ठीक है। अव्यय ही तो होते क्रिया विशेषण, ठीक है, तो दोनों सही है। अव्यय के भेद में क्रिया विशेषण भी तो होता है, क्रिया विशेषण अव्यय, नहीं समझ पाए? नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है, तो दोनों सही है, इसीलिए तो जी पढ़ाए हमने, दोनों सही है, नोट कर लो। क्रिया विशेषण और अव्यय दोनों अविकारी शब्द हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कौन सा पुल्लिंग शब्द है? ऑप्शन बताओ पुल्लिंग के लिए। ऑप्शन है उम्मीद। उम्मीद कैसा शब्द है? जल्दी बोलो। स्त्रीलिंग। आशा स्त्रीलिंग। बचपन तो पुल्लिंग शब्द है। बेकारी स्त्रीलिंग शब्द है। फिर है कौन सा उभयलिंगी शब्द है? उभयलिंगी जो दोनों लिंगों में काम करता है, पुल्लिंग में भी और स्त्रीलिंग में भी। ऑप्शन है खरगोश। खरगोश बताओ कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। और तितली। फिर है करेला। करेला पुल्लिंग शब्द है। फिर है सचिव। अब सचिव भैया महिला भी हो सकती और पुरुष भी हो सकती, वैसे डॉक्टर महिला भी हो सकती पुरुष भी हो सकती, वैसे वकील महिला भी हो सकती और पुरुष भी हो सकती। ये उभयलिंग शब्द है, कॉमन शब्द, ठीक है। लिखवा दे क्या? डॉक्टर वकील ये सब बन जाएंगे। श्रीमती शब्द का बहुवचन क्या होगा? श्रीमती का बहुवचन बताओ। श्रीमती का बहुवचन बोलो। श्रीमती का बहुवचन बताओ, बोलो। ऑप्शन सुने, श्रीमतनी, श्रीमतियां, फिर है श्रीमती, फिर है श्रीमतियां, ठीक है, तो इसका होगा श्रीमतियां, नोट कर लो, श्रीमतियां, मतियां। अब ये बताओ वधु का क्या होगा? वधु का, वधु का बहुवचन बहुत आता जी, क्या हो जाएगा? वधुएं। तो बताओ बड़ा धू रहेगा कि छोटा धू? जल्दी बताओ। छोटा धू, वधुएं। और अगर बहू का आ जाए तो बहुएं, बहुएं, ऐसे। फिर बताओ रीति का, रीति का बहुवचन? रीतियां, रीतियां, ऐसे बहुवचन सब। आगे क्वेश्चन है गुड़िया का बहुवचन। गुड़िया, ठीक। कौन सा पूर्ण भूतकाल का वाक्य है? कौन सा पूरी तरीके से पूर्ण भूतकाल का वाक्य है? ऑप्शन है मैं अपना काम कर रहा था, ठीक है। फिर है मैं तो कब का अपना काम कर चुका था। सारे वाक्य लिखते हैं, सबके बारे में बता रहे, ठीक। इधर देखें, हटा दें इसको। ऑप्शन है मैं अपना काम कर रहा था, मैं अपना काम कर रहा था, ठीक है। फिर दूसरा ऑप्शन है मैं तो कब का अपना काम कर चुका था, मैं तो कब का अपना काम कर चुका था, अपना काम कर चुका था, ठीक है। उसके बाद फिर बोल रहे मैंने अपना काम कर लिया, मैंने अपना काम कर लिया, अपना काम कर लिया, अपना काम किया, कर लिया नहीं है, किया है। फिर है मैं आपके आने पर अपने काम में लग गया, मैं आपके आने पर अपने काम में लग गया, अपने काम में लग गया। बताओ। आप इसमें पूछ रहे भैया कि कौन सा पूर्ण भूतकाल का द्योतक है? पूर्ण भूतकाल का वाक्य कौन सा है?
पूर्ण भूतकाल का धोतक, ऐसे शब्द आते उधर पेपर में। धोतक मतलब वाक्य। जल्दी बोलो कौन सा सही है। मैं अपना काम कर रहा था, सुरेश गीत गा रहा था, राधा नाच रही थी। अपूर्ण, कैसा अपूर्ण भूतकाल, कैसा भूतकाल है, अपूर्ण भूतकाल है इसमें, अपूर्ण भूतकाल नोट कर लो, अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, इसमें और भी एग्जाम्पल है। सुरेश गीत गा रहा था, ऐसे ये बहुत आता, सुरेश गीत गा रहा था, सुरेश गीत गा रहा था, राधा नाच रही थी, राधा नाच रही थी। ठीक है, हाँ तो इसमें ये वाला सही है। और फिर देखो ये बताओ, मैंने अपना काम किया, मैंने अपना काम किया, जल्दी बोलो कौन सा है, मैंने अपना काम किया, कौन सा है, आसन्न भूत, कौन सा है, आसन्न भूत है, आसन्न भूत है, ये बहुत खराब भूत है भैया। मैं आपके आने पर अपने काम में लग गया, मैं आपके आने पर अपने काम पर लग गया, कोई बताएगा कैसा वाक्य है। हाँ, मैं आपके आने पर अपने काम में लग गया, जल्दी बोलो। हेतु हेतुमद क्या है, हेतु हेतुमद भूत, ये सबसे खतरनाक है ना, हेतु हेतुमद भूत। आसर जिसका काम अभी अभी आशा हुई हो, जैसे मान लो देखो मैंने अपना काम किया अभी अभी, अपन देख के आ रहे बिल्कुल आशा ही, आशा में। आगे देखो, हे राम तुम कहाँ हो, ऊपर है, हे राम तुम कहाँ हो, वाक्य में कौन सा कारक है, संबंध, अधिकरण, संबोधन, अपादान, बोलो एक ही नुक्के बनने बस। संबोधन, संबोधन में कौन कौन से वाचक शब्द आते, हे, अरे, वाह, शाबाश, ओह, ठीक बहुत है। पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, कौन सा कारक है, पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, अधिकरण। ठीक है, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, अधिकरण। हिमालय से गंगा निकलती है, अपादान कारक। वह मथुरा से आया है, अपादान कारक। वृक्ष वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, अपादान कारक। हिमालय से गंगा निकलती, हो चुके। ठीक, ऐसे। ये बताओ किसकी बर्तनी अशुद्ध है, हटा दें, किसकी बर्तनी अशुद्ध है, फिर लिख दें इधर। बस दो चार क्वेश्चन और हैं। किसकी बर्तनी अशुद्ध है, लिख दें फिर समझ में आएगा ना। देखो जी है संतुष्ट, ए ऑप्शन संतुष्ट, फिर बी ऑप्शन में है पृष्ठभूमि, फिर सी ऑप्शन में है शूर्पणखा, शूर्पणखा, लड़कियां बताएंगी शूर्पणखा सही है कि नहीं। फिर है ज्योत्सना, नहीं तो नाक कट जाएगी। ज्योत्सना, जल्दी बोलो किसकी बर्तनी अशुद्ध है, अशुद्ध, किसकी बर्तनी अशुद्ध है, ऐसे आते भैया पेपर में, बोलो। बी, बी कितने लोग हैं बी वाले के साथ में, सिर्फ चंदन बस, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहे तो भुजंग, है ना, जल्दी बोलो। बी, बी कैसे बताओ, क्या कारण है कि बी ऑप्शन में आप टिक कर रही हैं, कुछ कारण भी तो होता ना, बोलो, कि सुन के या फिर अपने माइंड से, अगर माइंड से तो फिर अंतरात्मा से, क्या है इसमें ऐसा, बोलो जल्दी बोलो। शूर्पणखा को क्यों नहीं टिक कर रही है, बताओ। शूर्पणखा खराब शब्द है, कहने से खराब लगता है, क्या कारण है बताओ। तुम कौन सा लगा रही हो, तुम ही लगाओ टिक, जल्दी लगाओ। शूर्पणखा में बुलाया क्या, शूर्पणखा को क्या, शूर्पणखा को बुलाया क्या, फिर छोटा शू करवा रहे हैं। ज्योत्सना सही है, हैं, ज्योत्सना भी सही है, शूर्पणखा भी सही है, और संतुष्ट भी सही है, और अपन भी इनसे संतुष्ट है, तीनों ऑप्शन से। और पृष्ठभूमि होता है, पृष्ठभूमि ना होके ठा होता है, क्या होता है, हाँ, तो पृष्ठभूमि होता है। ठीक है, जे है, हैं?